यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है। कहता है इस टॉपिक में कि समीकरण युग्म से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर कहता है बाबू कि समीकरण युग्म से है आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको समीकरण दिया है और एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है और इसको हल कर कर बताना है। आपको क्या करना है, बताना है कि एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा। आपको ये समीकरण युग्म दिले, इसको हम क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। आप उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझेंगे और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर भी देखिए क्या होता ना कि आधे काम को कभी मतलब पूरे काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो वही काम यहाँ पर है कि हम कुछ कर रहे हैं, इस टॉपिक को हल कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि 8x + 5y = 9। फिर कुछ दिया है 3x + 2y = 4। तो देखो इसको सबसे पहले समीकरण जो को हल करने के लिए क्या किया जाता है बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया जाता है। कितना मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। क्या किया है, समीकरण 1 और 2 मान लिए। तो देखो अब इसमें पूरा पूरी जो कट जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पूरा पूरी जो कट जाएगा उसको हम क्या करें, समीकरण और समीकरण 1 और 2 नहीं मानते। क्यों, देखो इस तरह से देखिए 8x + 5y बराबर कितना है, 9 है। अब इसी में अगर रहता है यहाँ पर 3x - 5y तो प्लस माइनस क्या होता, कट जाता। तो हमको एक समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर दिया कितना दे दिया है, +2y। तो इसको हमको अगर काटना है, समीकरण जो को हल करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जो इच्छा है, एक्स काटने का इच्छा है या वाई काटने का इच्छा है, तो क्या मान लीजिए जाए हमको एक्स काटने की इच्छा है, ठीक है। अब एक्स काटने की इच्छा है तो हम क्या किए, समीकरण 1 में समीकरण 2 के गुणांक एक्स का गुणांक 3 है, तो 3 है ना। तो समीकरण एक में 3 से कुछ कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 है, हमको एक काटने की इच्छा है, एक्स काटने की इच्छा है तो एक्स काटने की इच्छा है तो एक्स का गुना कितना है, 3 है। तो 3 से समीकरण 1 में गुना कर दिए। कहता है कि अगर नहीं कटता है तो इस तरह से किया जाता है ना, नहीं कटता है तो इस तरह से किया जाता है। तो समीकरण दो के एक्स का गुणांक 3 है और इसे समीकरण 1 में गुना करना है ना। अगर दूसरा में क्या है, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में एक्स का गुणांक 8 है। तो समीकरण 1 के गुणांक को दूसरे समीकरण में क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 8 है, 8 है। अब देखिए इसको आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। देखिए यह है ना, अगर आप गुना करिएगा तो कोई भी सेम आ जाएगा। देखिए x से x हम कुछ किए, काटने का प्रयास किए तो देखिए यहाँ पर सेम हो जाएगा। कैसे, और माइनस प्लस हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा x y का मान आ जाएगा, है ना। देखिए गुना करिए, 8वीं की 24x प्लस 5 5 15y 9 27 8 की 24 x प्लस 8 दूना 16y बराबर 8 चौके 32। अब देखो बाबू ये हमारा बराबर आ गया, तो इसमें हम साइन चेंज कर सकते हैं। उसमें साइन अगर हम चेंज करते तो क्या होता, साइन नहीं कटता। साइन अगर चेंज कर देते, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पर नहीं कटता। अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा। तो कटेगा तो हमको कोची y का मान आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। इसलिए हम क्या किए, समीकरण और 1 और समीकरण 2 मान लिए और समीकरण 1 का गुणांक x का गुणांक 8 है, 8 को समीकरण 2 में कुछ किए, गुना कर दिए। और समीकरण 2 के 1 का गुणांक 3 है और 3 को समीकरण 1 में क्या किए, गुना कर दिए, है ना बाबू। क्या कर दिए, गुना कर दिए। देखो बाबू हम कहते हैं कि जो सोएगा वो खोएगा, जो लड़ेगा वो पाएगा, वही आगे चलकर सिकंदर कहलाएगा। ये याद रखना बाबू, मेहनत ही बताता है कि परिणाम कैसा होगा, है ना। आगे तो परिणाम बताता है कि मेहनत कैसा था, ये आपको याद रखना है। देखिए इसी तरह से अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, कहे कि आप पर सबका यादें जुड़े हुए हैं। आप पर
सबका विश्वास है, विश्वासों को मत तोड़िए, आगे बढ़िए और अच्छे खासे मुकाम पर पहुंचिए और अच्छे खासे अपना रिजल्ट लाइए, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहता है क्योंकि तो हो गया, आप तो इतना हल कर लिए, है ना, इतना आप किए हल किए, तो अब इसको क्या करना है बाबू, साइन चेंज कर देना है। क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस। तो इस तरह से हम किया कि साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए तो देखो प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब देखो बाबू 15 वाई कितना है, -16 वाई, है ना, -16 वाई। तो 15 वाई है प्लस में और माइनस में कुछ है 16 वाई है, तो एक चल गया तो कितना बचा, -वाई बचा। अब देखो 27 है और 32 है, 32 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा, 32 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, -5 बचेगा। कितना बचेगा वो, -5 बचेगा, है ना। तो ये काटते मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब y बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करें बाबू, समीकरण 1 से चल जाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से चल जाएंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम जाते हैं कोई समीकरण 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 1 से चल जाते हैं। समीकरण 1 से बहुत इजी है आपके लिए, अच्छा, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, बस आपको समझ में आना चाहिए ना, आपको बस समझ में आना। तो समीकरण कैसे चले, 1 से चले बाबू, समीकरण 1 से चल गए। और समीकरण 1 से चल गए तो कोई समीकरण 1 में 8x + 5y बराबर 9 है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि y तो लेना है, अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 8x को इसे लिख दीजिए। अब देखिए 5y है बाबू, तो y की जगह कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, कहा कि हमको y का मान आ गया तो इसको हम मान को कांची लिख देते हैं, y बराबर कितना हो गया, 5 और यहाँ पर 9 हो गया। अब 8x + 5 में 5 से गुणा करें तो कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा जी, 25 होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 बराबर 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करता है बाबू, ये हो गया। अब देखो प्लस में ना है तो उधर जाएगा तो कुछ हो गया, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ प्लस और उधर चल गया तो कितना हो गया, 9 - 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो बाबू क्या है, घटेगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, -16 बचेगा। कितना बचेगा, -16 बचेगा। -16 बचेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -16/8। तो कट गया तो कितना आ गया, x बराबर -2। मतलब y बराबर हमारा 5 और समीकरण युग्म का हल हमारा इस तरह से आया। अब आप इस तरह से कुछ किए, समझ गए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।